एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। एक को आप गिन नहीं सकते और नंबर वालों को आप गिन सकते हो, बस ये बात याद रखने, अब याद रखकर अब आगे समझना तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब हाउ मच something is being referred to. They are used with uncountable nouns, nouns that cannot be counted individually like water, sugar और information. हिंदी में भी देखो, मात्रा के विशेषण ऐसे शब्द है जो वर्णन करते हैं कि किसी चीज को कितना संदर्भित किया जा रहा है। उनका उपयोग बेशुमार संज्ञाएं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं गिना जाता है, जैसे पानी, चीनी या जानकारी के साथ उपयोग किया जाता है। क्लियर? मतलब जिनको आप गिन नहीं सकते है ना, और आपको उनकी क्वांटिटी भी बतानी कि वो कितना है, हाउ मच, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर? आगे देखो, और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज जैसा कुछ है ही नहीं। नंबर्स तो आप गिनने वाली चीजों के लिए तो यूज करोगे। देखो की फीचर्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, दे डू नॉट टेल अस एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं होते। राइस, चीनी, शुगर, इनको क्या आप गिन सकते हो? नहीं, लेकिन तोलना तो है ही ना, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितना। They are used only with uncountable nouns, अगण्य संख्याओं के साथ यूज होते हैं। जैसे कि चीनी, गिन सकते हो? अगर आप आधा किलो भी चीनी लाओ, क्या एक एक दाने को गिन पाओगे? नहीं। हेयर गिन सकते हो? नहीं। क्लियर? तो इनके साथ क्या आता है आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आता है। आगे देखो, कॉमन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव और एग्जाम्पल सेंटेंस। सम, कुछ। आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पानी चाहिए लेकिन कितना? थोड़ा। तो हमने क्या यूज किया? सम यूज किया, थोड़ा यूज किया, तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। आगे देखो, मच, बहुत। शी डजंट हैव मच टाइम, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। पहली बात तो सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रही है? टाइम के बारे में, समय के बारे में। कितना? मच, ज्यादा। तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि हम ऐसा गिन नहीं पाए ना, है ना। उसके बाद देखो, लिटिल, थोड़ा। वी हैव लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द केस, हमें मामले के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो सबसे पहले तो किस चीज के बारे में बात हो रही है? इंफॉर्मेशन, जानकारी के बारे में। गिन पाओगे? नहीं, है ना। पर बताना भी है कितना, तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हो? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। लिटिल, हमारे पास बहुत कम समय, तो कम और लिटिल आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। आगे देखो, इनफ, काफी। देयर इज इनफ फूड फॉर एवरीवन, सभी के लिए पर्याप्त भोजन है। पहले तो ये देख लो किसके बारे में बात हो रहा है? फूड के बारे में, खाने के बारे में। उसको गिन नहीं सकते हैं, तो हमने उसके साथ क्या यूज किया? इनफ यूज किया, जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनफ, पर्याप्त। ऑल द शुगर इज गॉन, सारी चीनी चली गई। ऑल, सारी, तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। नो, देयर इज नो मिल्क लेफ्ट, दूध नहीं बचा है। दूध को गिन पाओगे क्या? तो नो आ गया। एनी, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कोई पैसा है? अभी आप ये तो नहीं कह रहे, उससे ये तो नहीं पूछ रहे कि कितने पैसे हैं, है ना, कि आपके पास 10 रुपए हैं, 20 रुपए, नहीं ना। आपने बस ऐसे पूछ लिया, डू यू हैव सम मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, है ना। अ लॉट ऑफ, दे गेव अस अ लॉट ऑफ एडवाइस, उन्होंने हमें बहुत सारी सलाह दी। सबसे पहले तो जो आपकी एडवाइस है, सलाह है, कि आप उसको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, है ना। पर आपको बताना भी है कि उसने कितनी सलाह दी है। तो अ लॉट ऑफ दी है, बहुत सारी दी है, तो वो आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। प्लेंटी ऑफ, वी हैव अ प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, हमारे पास बहुत काम है करने के लिए। क्लियर? आगे देखो, ये सब कीवर्ड्स है, इनको अगर आप 5-6 बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो भी आपके माइंड में सेट हो जाएगा।
उसके अलावा याद करने जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, बस समझते चलो। ग्रामर इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग नॉट लर्निंग। मतलब जो हमारी व्याकरण है वो समझने वाली चीज है, ना कि रटने वाली चीज है। क्लियर? आगे देखो। और देखो जब हम हिंदी इंग्लिश में एक साथ कर रहे हैं तो हमें और ज्यादा क्लियर हो रहा है, क्योंकि यही सब चीजें हम गूगल की हेल्प से करते। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने बैठे, ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, गूगल करे। क्यों भाई, दोनों को एक साथ पढ़ लो, मतलब तो एक ही है, बस लैंग्वेज ही तो चेंज है। साथ में पढ़ोगे, टाइम भी बचेगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, है ना। अब देखो, डू नॉट कंफ्यूज विद, इनके साथ भ्रमित ना हो। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, दे आर हाउ मेनी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या था? हाउ मच। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, हाउ मेनी। दूसरी चीज, एक अनकाउंटेबल के साथ आ रहा है, एक काउंटेबल नाउन्स के साथ आ रहा है, तो हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरे। देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल, बॉटल में डैश पानी, कितना पानी है? देयर इज लिटिल वाटर इन द, या फिर हम इनफ भी लिख सकते हैं, लिटिल भी लिख सकते हैं, थोड़ा, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी डिडंट ईट द फूड एट लंच, उसने दोपहर में भोजन डैश खाना नहीं खाया। शी डिडंट ईट इनफ फूड, मतलब उसने पर्याप्त, जितना उसे खाना चाहिए था उतना खाना उसने नहीं खाया। क्लियर? इसको आप ठीक कर लेना। वी हैव डैश टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, हमारे पास परियोजना को पूरा करने के लिए डैश समय है, तो मतलब काफी समय होगा, तभी तो बता रहे हैं। तो वी हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट द सब्जेक्ट। अब टाइम को आप गिन थोड़ी ना पाओगे, वो तो अनकाउंटेबल है। आई डोंट हैव अ डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, मेरे पास विषय के बारे में डैश जानकारी नहीं है। आई डोंट हैव इनफ, मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है ना, तो काफी जानकारी नहीं है। आगे चलते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, वेरी 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 इजी, देख लो कैसे आसान है। पहले डेफिनेशन समझो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑल्सो कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव्स, आर द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट how many people things are being talked about, in what order they are। संख्या के विशेषण जिससे अंक विशेषण भी कहा जाता है, ऐसे शब्द है जो हमें बताते हैं कि कितने लोगों की, चीजों के बारे में बात हो रही है, या वे किस क्रम में, या तो वो किस ऑर्डर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, या फिर वो कितने हैं, तो जिनको आप गिन सकते हो, तो वो क्या हो गया आपके एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। बच्चों वर्ड से ही समझ जाओ ना, नंबर्स, नंबर्स कब यूज करते हो? जब कोई चीज गिनने। संख्या ये कब यूज करते हो? जब कोई चीज गिनने। उसी से याद रखना, जिन भी चीजों को हम गिन सकते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। अब आगे देखो, की फीचर्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, दे आस्क अ क्वेश्चन, हाउ मेनी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाण में कितना पूछ रहे थे, हाउ मच, कितना। यहाँ पे हाउ मेनी, कितने। विच वन, इन व्हाट ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है, उसके लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। वे सवालों के जवाब देते, कितने मैं बता चुकी हूँ, कौन सा किस क्रम में है। दे आर यूज विद काउंटेबल नाउन्स, हमें पता है। दे इंडिकेट नंबर, ये भी हमें मालूम है। क्लियर? आगे देखो, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्याओं के विशेषणों के प्रकार। अच्छा, जैसे हमने ये जानना चाहता कि हम क्वालिटी तो बता देते हैं, अपने नाउन की, प्रोनाउन की विशेषता तो बता देते हैं, लेकिन कैसे कैसे बता सकते हैं? वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे जो संख्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, उसके टाइप्स कितने कितने हैं। या तो आप डेफिनेटली बता दोगे कि हाँ ये इस पोजीशन पे आ रहा है, या ये इतना है ना, एग्जैक्ट उसका नंबर बता दोगे। या इनडेफिनेट होगा तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि कितना अप्रोक्सीमेट नंबर है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? मेनी, सेवरल, फ्यू, सम, ऑल, है ना, आपको पता नहीं है कि वो कितना है, तो उनके लिए आपने ये वर्ड्स यूज किए। डिस्ट्रीब्यूटिव, रेफर टू ईच पर्सन और थिंग इंडिविजुअल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर,
आप उनको गिन तो पा रहे हो लेकिन इंडिविजुअली बता रहे हो, है ना। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस, वाक्यों में उदाहरण। 3 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, आज 3 छात्र अनुपस्थित थे। पहली बात तो ये चेक कर लो सेंटेंस में बात किसके बारे में, बात हो रही है हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, छात्र के बारे में, और वो कितने हैं, 3, हाउ मेनी, 3, 3, है ना। तो वो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव, वह सबसे पहले पहुंची थी। कौन, वह, कब पहुंची, सबसे पहले, तो फर्स्ट, सबसे पहले, आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। सेवरल बुक्स आर मिसिंग, कई किताबें गायब है। पहली बात तो बात किसके बारे में बात हो रही है, बुक्स के बारे में। कितनी, सेवरल, कई, तो वो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब आप ये कहोगे कि मैम ऐसे तो वहां पे मच था, इनफ था, लॉट था, फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। बगल में देखो क्या आ रहा है, काउंटेबल नाउन, बुक्स को, किताबों को गिन सकते हो ना, तो काउंटेबल्स के साथ क्या आते हैं हमारे, आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। ये कुछ कुछ वर्ड्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे वहां पे सेवरल था, वो था, वो 5-6 भी कर लोगे ना, जो पिछले था, आप थोड़ी वीडियो पीछे जाके जो 5-6 वर्ड्स थे उनको देख लेना, 10-12 बार पढ़ लेना और काउंटेबल के साथ यूज कर लेना, बस। रटने जैसा कुछ नहीं, बस पढ़ने जैसा है सब। ईच चाइल्ड गॉट अ गिफ्ट, प्रत्येक बच्चे को एक उपहार मिला। पहली बात तो किसके बारे में बात हो रही है, चाइल्ड के बारे में, बच्चे के बारे में। कौन कौन से, ईच, प्रत्येक, सब बच्चों को मिला है। क्लियर, आगे देखो। नेक्स्ट है डू नॉट कंफ्यूज विद, ये हम देख चुके हैं तो हम इसको बार बार नहीं देखेंगे, क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब परिमाणवाचक विशेषण और एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण को कैसे अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। देखो, शी हैज डैश ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, उसके डैश भाई है और एक बहन है। अब भाई भाइयों को आप गिन सकते हो ना, तो आप यहाँ पे 2 ब्रदर्स, 1 ब्रदर, 3 ब्रदर, कुछ भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। उसके 2 भाई है। फिर क्या है, आई रीड द चैप्टर ऑफ द बुक लास्ट नाइट, मैंने कल रात किताब का डैश अध्याय पढ़ा था। तो आई रीड द, कौन सा चैप्टर जो सा आपने पढ़ा होगा, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, कुछ भी लिख दो अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है डैश स्टूडेंट इन द क्लास मस्ट ब्रिंग देयर नोटबुक, कक्षा में डैश छात्र को अपनी नोटबुक लानी है। मतलब एवरी स्टूडेंट इन द क्लास मस्ट ब्रिंग देयर नोटबुक, कक्षा में प्रत्येक छात्र को अपनी नोटबुक लानी है। ओनली अ डैश पीपल केम टू मीटिंग, बैठक में केवल डैश लोग आए। ओनली अ फ्यू, कुछ लोग आए। क्लियर, अच्छा अब एक बात समझो, मैंने यहाँ पे एवरी क्यों लिखा है, ये जानना चाहते तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हम ये भी डिटेल में देखेंगे कि ईच और एवरी हम कैसे यूज करते हैं, है ना। इसमें हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। आगे देखो, अच्छा अगर आपको अभी भी थोड़ा सा हिंट दे दूं तो हिंट ये होता है कि जो ईच होता है ना, वो क्या होता है, हर किसी के लिए होता है, एवरी भी प्रत्येक के लिए होता है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसको, हम ईच को हम करेंगे कि एक एक टाइम पे, एवरी को एक साथ बताया। अब इसको आगे भी बताएंगे जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरे। शी हैज अ डैश ब्रदर एंड 1 सिस्टर, ये हम कर चुके हैं। तब हम अपने इंटेरोगेटिव एडजेक्ट वर्ड से ही समझ जाओ, प्रश्नवाचक, जब भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में भी कंफ्यूज होते हैं, उसका भी मैं बताऊंगी आपको। पहले इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन देखो। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, दे आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन and help to ask for a specific information about the noun। मतलब इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेशन लेना किसी के बारे में, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। अगर किसी की इन्वेस्टिगेशन करना है तो उससे क्वेश्चन पूछना है,
तो हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड्स आ जाते हैं, व्हाट, विच, हाउ। क्लियर? अब देखो यहाँ पे भी यही बात कही है कि किसी से प्रश्न पूछना, तो इसको देखते हैं हम। इंटेरोगेटिव को मैं बच्चों को याद दिलाती हूँ, कैसे कि उनको याद रखना है कि हम पुलिस अंकल क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं। उसके लिए उन्हें क्या पूछने पड़ते हैं, क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, प्रश्न पूछने पड़ते हैं। तो वहां पे क्या आ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड्स आ रहे हैं, तो ऐसे याद रख लेना। सबसे पहले व्हाट, क्या, आस्क अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, किसी खास बात के बारे में पूछता है। व्हाट कलर इज योर कार, आपकी कलर किस रंग की है, आपकी कार, आपकी गाड़ी किस रंग की है। विच, जब कोई चॉइस आ जाए, है ना, आस्क अबाउट अ चॉइस बिटवीन लिमिटेड ऑप्शन, जब आपको क्या करना पड़े, सीमित विकल्पों के बीच में एक विकल्प के बारे में। जैसे विच ड्रेस आर यू वियरिंग, आपने कौन सी पोशाक पहने, अब चॉइस दे दी तो विच आ गया। व्हाट का मतलब क्या होता है, हुज, किसका, आस्क अबाउट पोजेशन, कब्जे के बारे में पूछता है ना, हुज पोजेशन मतलब अधिकार, हुज बुक, ये किसकी किताब है ना। आगे देखो, ये वर्ड्स तो आपको बाय हार्ट आने चाहिए कि व्हाट क्या होता है, विच चॉइसेस दिखाता है, हुज क्या करता है, पोजीशन दिखाता है, क्योंकि हर जगह देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट रूल, महत्वपूर्ण नियम, interrogative adjectives are always followed by a noun. If a word is not followed by a noun, it's likely an interrogative pronoun, not an interrogative adjective. मतलब प्रश्नवाचक विशेषणों के बाद हमेशा एक संज्ञा होती है। यदि शब्द के बाद संज्ञा नहीं है तो यह संभव है कि वह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया प्रोनाउन सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा को, नाउन को हटा देता है और एडजेक्टिव्स उनके साथ आता है। देखो, विच मूवी डू यू लाइक टू वॉच, आपको कौन सी फिल्म, नाउन आ रहा है ना, हटा तो नहीं है, तो मतलब प्रोनाउन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव। और क्वेश्चन वाला वर्ड आ गया कौन सा, विच, तो ये आपका क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। तो मतलब ये क्या हुआ, आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। आपको कौन सी फिल्म देखनी है, विच डू यू वांट टू वॉच, अरे भाई क्या पूछता ही नहीं, मूवी, कार्टून, क्या नहीं पता है, नाउन नहीं है और क्वेश्चन वाला वर्ड भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सी देखनी है, क्या, ये तो नहीं पता ना। आगे देखो, एग्जाम्पल सेंटेंसेस, वाक्यों में उदाहरण, व्हाट टाइम डज द क्लास स्टार्ट, कक्षा किस समय शुरू होती, क्या, कक्षा, टाइम, किस टाइम, व्हाट टाइम, तो व्हाट आपका क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि टाइम हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद है विच रोड शुड वी टेक, रोड आ गया ना, नाउन आ गया ना, तो इसके आगे अगर विच लग रहा है, इंटेरोगेटिव वर्ड लग रहा है, तो वो हमारा कौन सा वाला है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज फोन इज रिंगिंग, किसका फोन बज रहा है, फोन नाउन है, उसके आगे क्वेश्चन वाला वर्ड आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? आगे देखो, fill in the blanks, रिक्त स्थान भरे, डैश बुक आर यू रीडिंग राइट नाउ, आप अभी डैश किताब पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब, अभी आप पूछ रहे हो ना कौन सी, तो कौन सी के लिए क्या आता है, विच आएगा। नेक्स्ट है डैश कलर डू यू प्रेफर, ब्लू और ग्रीन, चॉइस तो मतलब डायरेक्ट ही पता है, विच आएगा। मैम ने बोला था चॉइस है तो विच लिखना है। आप कौन सा रंग पसंद करते हो, डैश बैग इज लाइन ऑन द बेंच, डैश बैग बेंच पे पड़ा है। पोजेशन दिखाना, अधिकार दिखाना, उसके लिए कौन सा वर्ड है हमारा क्वेश्चन वाला, हुज बैग इज लाइंग ऑन द बेंच, किसका बैग बेंच पर पड़ा है। क्लियर? आगे देखो, डैश सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, आपको चॉइस पूछ रहे हो आप किसी से कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो चॉइस के लिए हम क्या यूज करते हैं, विच यूज करते हैं, इसमें तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। क्लियर? तो चॉइस के लिए ये वाला वर्ड याद रखना कौन सा है, विच है, पोजेशन के लिए हु है। आगे देखो,
नेक्स्ट लो भाई, अभी पोजेशन की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी आ गया, अधिकारवाचक विशेषण भी आ गया। Possessive adjectives are words that show ownership or possession and are used to describe world to whom something belongs. They always comes before a noun. अधिकारवाचक विशेषण ऐसे शब्द है जो स्वामित्व या कब्जे को दर्शाते हैं और इसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि कोई चीज किसकी है, वे हमेशा एक संज्ञा से पहले आते। अब याद करो ये तीन शब्द, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब प्रदर्शनकारी, दिस दैट दीज दोज यह वह ये वे, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक क्वेश्चन पूछना इन्वेस्टिगेशन का। फिर तीसरी चीज आपको याद होनी चाहिए पॉजिटिव मतलब अधिकार, जहां पे भी ऐसा लगे कि अधिकार समझ में आ रहा है कि जैसे माय बैग, दिस बैग, तो समझ जाना वहां पे क्या है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। और बच्चों वर्ड्स हर जगह सेम सेम दिखेंगे लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको इनको डीपली समझना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो, अच्छा और एक बात और, जिनको एडजेक्टिव्स थोड़ा बहुत आता होगा, विशेषण थोड़ा बहुत आता होगा, वो इस पूरी क्लास में बहुत अच्छे से कर लेंगे, है ना। बाकी जिनको नहीं भी आता होगा वो भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो हमारा ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर का और हिंदी व्याकरण का एक साथ करने वाला जो कोर्स है वो चल रहा है, उसको आप जरूर देखना, है ना। अगर आप डेली एक एक वीडियो देखोगे और उसको समझ के करोगे अच्छे से तो ट्रस्ट मी आपको ग्रामर दोबारा कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। आगे देखो, अब हम अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव देखते हैं, हमारा अधिकारवाचक विशेषण देखते हैं। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, अधिकारवाचक, सब्जेक्ट और पॉजिटिव एडजेक्टिव, विषय और अधिकारवाचक विशेषण। आई मैं प्रोनाउन है, उसका क्या हो जाएगा माय मेरा, यू तुम, योर तुम्हारा, ही वह, हिज उसका, शी वह हर उसके, इट यह, इट्स यह, वी हम, आर हमारा। ठीक है, पोजेशन प्रोनाउन चेंज हो गया यहाँ आके, ये वर्ड्स आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे, पढ़ लेना 5-6 बार, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग और 5-6 बार पढ़ लो तो भी आप लोग कर लो। क्लियर। आगे देखो, फिर है हमारा हाउ दे वर्क, वे कैसे काम करते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, है ना। माय नेम नाउन से पहले आ रहा है, योर बैग हिज आइडिया उसका बैग, माय नेम पोजेशन दिख रहा है, अधिकार दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव्स है, माय, योर, हिज। क्लियर। आगे देखो, डोंट कंफ्यूज विद पोजेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम के साथ भ्रमित ना करें, जो कि बहुत से बच्चे करते हैं। तो उसके लिए कुछ याद नहीं रखना, 2-3 बार मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि प्रोनाउन जो आपके हैं, सर्वनाम जो हैं आपके, वो संज्ञा को, नाउन को हटा देते हैं, एडजेक्टिव्स उनके साथ आते हैं। क्लियर। देखो, माय का माइन होता है प्रोनाउन, है ना, योर का योर्स हो जाता है, देखो एस लगता जा रहा है ज्यादातर में, योर का योर्स हो गया, हिज का हिज हो गया, सेम ही है, हर का हर्स हो गया, इट्स का इट्स हो गया, आर का आवर्स हो गया, देयर का देयर्स हो गया, एस लगता गया, बस एक में नहीं लगा माय का माइन, जब आपने एडजेक्टिव में एडजेक्टिव से प्रोनाउन में चेंज किया, विशेषण से सर्वनाम में। हिंदी और इंग्लिश के मीनिंग भी देख लो, माय का मतलब मेरा, माइन का मतलब मेरा, लेकिन इंग्लिश में चेंज हुआ है, योर तुम्हारा, योर्स तुम्हारा, आपका, हिज उसका, हिज उसका, हर उसे, हर्स उसकी। अच्छा देखो, हिंदी में सेम है, इंग्लिश में अलग अलग, पर आइडेंटिफिकेशन अब हमें करनी आ गई है, ढूंढना है कि क्या संज्ञा है इस वाक्य में, है तो मतलब इसके साथ आ रहा है तो वो क्या है हमारा विशेषण है। क्लियर। इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज है, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। आगे देखो, एग्जाम्पल पोजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज माय लैपटॉप, दैट लैपटॉप इज माइन, वह मेरा लैपटॉप है, वह लैपटॉप मेरा है। क्या ये नाउन के साथ आया है तो मतलब हमारा एडजेक्टिव है, नहीं आया है तो मतलब हमारा प्रोनाउन है, सर्वनाम है। आगे देखो, क्विक ट्रिप,
If the word is showing you who owns something and is before a noun, it's a possessive adjective. ये आपने मैम बता दिया तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, तो आगे चलते हैं. Fill in the blanks. रिक्त स्थान भरे. This is dash dog. It's very friendly. यह डैश कुत्ता है, यह बहुत दोस्ताना है. अभी आप पोजेशन दिखा रहे हो कि ये किसका है. आप खुद के डॉग के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका माय आ जाएगा. यहाँ पे आपका माय आ जाएगा. यह मेरा कुत्ता. नाउन से जस्ट पहले आ रहा है इसलिए एडजेक्टिव है. अब कहना है बोरो डैश पेन. क्या मैं डैश पेन उधार ले सकता हूँ. तो अगर आप पेन के बारे में पूछ रहे हो तो किसी और से ही तो पूछ रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे. कहना है बोरो योर पेन. क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ. दैट इज डैश हाउस ओवर देयर. वह वहां डैश घर है. तो मेरा घर, आप किसी को अपना घर दिखा रहे होगे. वह वहां मेरा घर है. शी फॉरगॉट डैश कीज एट होम. शी आ रहा है तो कुछ याद नहीं रखना. शी की जगह पे क्या आ जाता है, हर आ जाता है. वह घर पर अपनी चाबी भूल गई थी. अच्छा, इन वर्ड्स को आप लोग सोचोगे कि मैम हम इन वर्ड्स को कैसे करें, इन शब्द को कैसे करें. मैंने सब लिखे हुए हैं, बस आप जब वो कर रहे हो तब उसको रोको, 5-6 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएंगे. क्लियर. आगे देखो. और यूसेज आपको तब आएगा जब आप इसको बहुत डिटेल में करो, बहुत अच्छे से करो. आपको पता होना चाहिए मैम ने वहां पे शी के सामने हर लिखा हुआ था तो वहां पे हर आएगा. तो वो आपको बीच बीच में जो चीजें मैं कह रही हूँ कि रुक रुक के पढ़ो, तो मतलब पढ़ो. क्लियर. अब है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणात्मक विशेषण. Distributive adjectives are words that refers to members of a group individually rather than collectively. They distribute the action of a sentence across the members of the group. वितरण विशेषण ऐसे शब्द है जो सामूहिक रूप के बजाय व्यक्तिगत रूप से एक समूह के सदस्य को संदर्भित करते हैं. वे समूह के सदस्यों में सजा की कार्रवाई वितरित करते. अब समझ में नहीं आया, समझ में एग्जाम्पल से आएगा, पर डेफिनेशन हम उसके बाद देखते. ईच, प्रत्येक. ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट. पूरी क्लास की बात हो रही है, हर स्टूडेंट की बात हो रही है. तो मैम हमने ग्रुप क्यों नहीं यूज किया, कलेक्टिव वर्ड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर एक के बारे में. तो जब आप पूरे ग्रुप में इंडिविजुअली सबके बारे में बताना चाहते हो तो वहां पे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, हमारे वितरणात्मक विशेषण यूज करते हैं. अब समझ में आई डेफिनेशन. एग्जाम्पल समझने के बाद देखो. ईच शोज द सर्टिफिकेट वॉज गिवन टू वन स्टूडेंट एट अ टाइम. प्रत्येक छात्र को एक प्रमाण पत्र मिला. तो प्रत्येक से पता चला कि प्रमाण पत्र एक समय में एक छात्र को दिया गया है. क्लियर. याद रखना, फिर से एक बार डेफिनेशन पे आ जाते हैं. अभी हमने सबके बारे में बात करी लेकिन इंडिविजुअली बात की है. तो जब आप सबके बारे में बात करते हो और इंडिविजुअली करते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वितरणात्मक विशेषण. अच्छा, जब क्लास में पहले मैंने आपको बताया था, मैं आपको ईच और एवरी में एक डिफरेंस बताऊं. ईच और एवरी हिंदी में सेम होते हैं, प्रत्येक, है ना. इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है, लिखते टाइम हर बच्चा गलत करता है. ईच मतलब जो वो हर, जैसे यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, एक एक करके मिला ना. और जैसे आप इंस्ट्रक्शन दे, एवरी स्टूडेंट शुड वेयर दिस यूनिफॉर्म टुडे, हर एक को एक साथ बोल दिया. और जब आपने अभी वो किया ये काम, वो एक रुक रुक के किया. तो जब वो रुक रुक के होगा, अलग अलग टाइम पे होगा लेकिन सबके लिए होगा, तो वो आप ईच यूज करोगे. एक साथ बोल रहे हो सबको तो वो आप एवरी यूज करो. तो अब से ईच और एवरी में कोई बच्चा गलत नहीं करेगा. बस ये देखना, मैम ने बताया था रुक रुक के हो रहा है ये काम, ठीक है, तो हमें ईच लिखना है. एक साथ हो रहा है तो हमें एवरी लिखना है. क्लियर. आगे देखो. और हिंदी में सेम है, प्रत्येक. एवरी चाइल्ड मस्ट वेयर अ यूनिफॉर्म. एवरी रेफर्स टू ऑल चिल्ड्रन इंडिविजुअली. हर बच्चे को वर्दी पहननी है. प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से सभी बच्चों को संदर्भित करता है. अब क्या हुआ, एवरी चिल्ड्रन. अब इंडिविजुअली तो बात हो रही है ना कि हर एक को ये काम करना है, लेकिन ये बात एक साथ बता दी गई और सब बच्चे एक साथ ही करेंगे, है ना. सर्टिफिकेट क्या था,
दे रहे थे, सब बच्चों को दे रहे थे, लेकिन एक एक करके दे रहे थे ना, तो वहां पे हमने ईच यूज किया था, यहाँ पे हमने एवरी यूज किया। क्लियर? आइदर कोई एक, यू कैन चूज आइदर ड्रेस, आइदर मीन्स वन और द अदर बट नॉट बोथ। आप कोई भी पोशाक चुन सकते हैं, या तो का अर्थ है एक या दूसरी है, लेकिन दोनों नहीं। आइदर दिस और दैट, मतलब चॉइस है आपको दो चीजों में, लेकिन उसमें से सेलेक्ट आपको एक ही करनी है। क्लियर? तो वहां पे आप क्या यूज करते हो? आइदर यूज करते हो। और आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। नाइदर मतलब भी नहीं, ना तो ये ना तो ये। नाइदर आंसर इज करेक्ट, कोई सा भी आंसर जो है वो गलत सही नहीं है, कोई भी उत्तर सही नहीं है। हिंदी में यही है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप वन एट अ टाइम, दे आंसर क्वेश्चन लाइक विच वन, हाउ मेनी, पर पर्सन और अ टाइम। आप डिस्ट्रीब्यूटिव में कभी गड़बड़, डिस्ट्रीब्यूट क्या करते हो? हर एक को देते हो ना। अगर आपका बर्थडे है, देखो इसको ऐसे याद रखना, अगर आपका बर्थडे है तो आप टॉफी लेके जाते हो, है ना, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, हर एक को बच्चे को दे रहे हो, तो वहां पे क्या हुआ? आपने उससे कनेक्ट करना है इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब पूरे ग्रुप की बात हो रही है लेकिन इंडिविजुअली बताया जा रहा है ना, पूरी क्लास की बात हो रही है लेकिन हर एक बच्चे को समझना है। क्लियर? उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। ये चार है हमारे, पहला ईच और एवरी, है ना, प्रत्येक, फिर आइदर और या नाइदर और, है ना। तो देखो अभी आपको ये भी पता चल गया कि ईच और एवरी अब गड़बड़ कैसे नहीं करनी है, वो हमें आ गया है समझ में। आइदर और चॉइस है, लेकिन कोई एक चूज करना है, नाइदर नॉर दोनों में से कोई नहीं करना है। तो ये भी हमारा हो गया। अब ये देखो इसके फिलअप्स, डैश स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर होमवर्क ऑन टाइम, छात्र को समय पर अपना होमवर्क। अब आप पूरे ग्रुप की बात करो लेकिन हर एक बच्चे को समझा रहे हो ना, तो जब आप हर एक बच्चे को समझाते हैं तो प्रत्येक आता है हिंदी में, इंग्लिश में हमारा ईच और एवरी आता है। उसमें अब से हम कंफ्यूज नहीं होंगे, एक एक करके बता रहे हो नहीं ना, एक साथ बता रहे हो तो क्या आएगा आपका? एवरी आएगा। क्लियर? यू कैन टेक डैश पेन, द ब्लू वन और द ब्लैक वन। आप डैश कलम ले सकते हैं, नीला या काला, चॉइस है, लेकिन एक ले सकते हो, तो आइदर पेन। और हिंदी में क्या आ जाएगा? कोई एक कलम ले सकते हो, कोई भी कलम ले सकते हो। डैश ऑफ द आंसर्स वाज करेक्ट सो आई हैड टू ट्राई अगेन। डैश उत्तर सही है इसीलिए मुझे फिर से प्रयास करना है। अगर सारे ही आंसर सही होते तो आप क्यों उसको दोबारा प्रैक्टिस करते? तो कुछ भी सही नहीं है मतलब नाइदर, कोई भी उत्तर सही नहीं है, कोई भी उत्तर सही नहीं है। क्लियर? आगे देखो, द टीचर गेव अ स्टिकर डैश चाइल्ड इन द क्लास, टीचर ने क्लास में डैश बच्चों को स्टिकर्स दिए। अब हिंदी में तो हमें पता है प्रत्येक सभी बच्चों को दिए, लेकिन इंग्लिश में ईच आएगा या एवरी आएगा? अब रुक रुक के देंगे, एक साथ तो यूं नहीं बांट देंगे, एक एक करके ही देंगे, एक एक करके है तो ईच आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन एंड डिस्क्राइब समथिंग स्पेसिफिक। एक व्यक्तिवाचक विशेषण एक विशेषण है जो एक उचित संज्ञा से बनता है और कुछ विशिष्ट का वर्णन करता है। प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ा, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो उसकी वीडियो भी डल चुकी है, उसको भी कर लेना। तभी कह रही हूँ कि सारी वीडियोस देखना और अच्छे से देखना अगर आपको ग्रामर को, व्याकरण को समझना है। क्लियर? अब देखो, जब आप स्पेसिफिकली किसी के चीज के बारे में बात करते हो तो वहां पे हम प्रॉपर एडजेक्टिव यूज करते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में बड़े छोटे अक्षर जैसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? अगर प्रॉपर नाउन में भी हम क्या कर रहे थे? कैपिटल लेटर यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी हमें कैपिटल लेटर यूज करना है। आगे देखो,
ईच इजी एक्सप्लेनेशन, आसान व्यवस्था, ये हमें देखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ये कर चुके हैं। जब हमें स्पेसिफिकली एक उसको पर्सन को प्लेस को डिस्क्राइब करना है तो हम वहां पे प्रॉपर एडजेक्टिव यूज करेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण यूज करेंगे। देखो अमेरिका, अमेरिकन, आई लव अमेरिकन मूवीज। मूवीज कौन सी वाली? अमेरिकन, स्पेसिफिकली बता दिया ना कि अमेरिकन, मुझे अमेरिकी फिल्म पसंद है। शेक्सपियर का क्या हो गया? शेक्सपियरन हो गया। वी रीड अ शेक्सपियरन प्ले, हमें शेक्सपियर का नाटक अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? प्ले अच्छा लगता है। लेकिन कौन सा? एक स्पेसिफिक बताया है, शेक्सपियरन। क्लियर? तो वो हमारा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। जापान, जापान, जापानीज, सुशी इज अ जापानीज डिश। सुशी एक जापानी व्यंजन है। पहली बात तो किस चीज के बारे में बात हो रही है? डिश के बारे में। वो कैसी है? जापानीज। एक स्पेसिफिक बता दी, एक, तो वो क्या हो गई? आपकी प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। वो आपका हो गया वो व्यक्तिवाचक विशेषण। अब आगे बढ़ते, ये आसान है इसलिए हम इसको जल्दी कर रहे हैं। जब हमने स्पेसिफिकली बता ही दिया कि ये वाला है ना, तो आप उसके लिए क्या यूज कर रहे हो? प्रॉपर एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, व्यक्तिवाचक विशेषण यूज कर रहे हो। कॉमन क्या होगा? जो सामान्य है ना, सामान्य विशेषण। अ कॉमन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन इन अ जनरल वे. It tells us about what kind of, how many or which one, but it doesn't comes from a proper noun. एक सामान्य विशेषण एक ऐसा विशेषण है जो संज्ञा का सामान्य तरीके से वर्णन करता है, लेकिन यह हमें नहीं बताता है कि किस प्रकार, कितने या कौन सा। लेकिन यह एक उचित संज्ञा है, एक नाम है, एक नाम से नहीं आया है। मतलब जो स्पेसिफिकली वहां पे तो बता रहे हैं ना अमेरिकन, लेकिन यहाँ पे हमें बताएगा कि कौन सी, लेकिन वो एक सामान्य होगी, कॉमन होगी, वो एक स्पेसिफिक नहीं बताएगा। तो यहाँ पे हम कौन से लेटर्स यूज करते हैं? हमारे स्मॉल लेटर यूज करते हैं। यहाँ पे हमें कैपिटल लेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें एक जनरल सामान्य जानकारी मिलती है। क्लियर? आगे देखो, जैसे हमने प्रॉपर एडजेक्टिव्स देखा था वैसे हम सामान्य विशेषण और कॉमन एडजेक्टिव्स भी देख लेते हैं। रंग, रेड, ब्लू, लाल, नीला, हरा। शी वोर अ रेड ड्रेस। कैसी ड्रेस? रेड कलर की, लाल कलर की। तो वो आपका क्या हो गया? एक कॉमन एडजेक्टिव हो गया, एक सामान्य विशेषण हो गया। साइज, बिग, स्मॉल, टॉल, बड़ा, छोटा, लंबा। वी सॉ अ टॉल बिल्डिंग, हमने एक ऊंची इमारत देखी, है ना। बेसिकली एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ही है, आपके गुणवाचक विशेषण है। तो इनको इतना डीपली करने की जरूरत नहीं है, मेन वही है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। अच्छा, क्विक चेक प्रॉपर एडजेक्टिव और नॉट, त्वरित जांच उचित विशेषण या नहीं। फ्रेंच चीज, पहली बात तो अगर आपने स्पेसिफिक नेम लिया है तो हमें कैसा लेटर यूज करना है? कैपिटल लेटर यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा एफ कैसा है? कैपिटल में आएगा, ना कि स्मॉल में आएगा, क्योंकि ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। अमेरिकन म्यूजिक, तो सॉरी अफ्रीकन, तो अफ्रीकन का ए कैपिटल आएगा, इसमें कभी गड़बड़ नहीं करनी है। स्पाइसी करी, भाई मसालेदार तो सब कुछ हो सकता है, कॉमन नेम है तो ये क्या हो गया? आपका कॉमन एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? आगे देखते हैं, fill in the blanks. I love eating dash food like noodles and dumplings. मुझे नूडल्स और पकौड़े जैसी खाना खाना पसंद है। अब नूडल्स आपके कैसे होते हैं? चाइनीज होते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? चाइनीज आ जाएगा। और ये कैसा है? हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। जीनी। नेक्स्ट है, शी हैज अ डैश डॉग दैट बार्क्स लाउडली। उसके पास एक डैश कुत्ता है जो जोर जोर से भौंकता है। तो आप अमेरिकन लिखोगे, शी हैज एन अमेरिकन डॉग। क्लियर? आगे देखो, वी वॉच्ड एंड डैश मूवी लास्ट नाइट। हमें कल रात एक डैश फिल्म देखी। अमेरिकन हो चुका है, चाइनीज हो चुका है, सॉफ्ट मूवी कोई होती है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रेंच लिखेंगे। क्लियर? आगे देखो, ही वॉर अ डैश जैकेट इन विंटर। उन्होंने सर्दियों में डैश जैकेट पहनी। सॉफ्ट,
क्योंकि सब कैसी होती है, हमारी कॉटन की होती है। एक नरम जैकेट पहने। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, तो यहीं पे हमारा एडजेक्टिव्स और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स खत्म होता है। आई होप मैंने कोशिश की हो जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हो अब से आप उनको अवॉइड कर पाओ, वो समझाने की, है ना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।